Good morning, class. Today I will discuss question answer of this poem. Okay, we were doing in this poem actually a photograph was there where three girls were there. One was elder with her two cousins and they were enjoying. That photograph was the memory for the mother and mother moment of watching that photograph and laughing it, that memory was of the narrator. ओके वो जो पल था जिसमें उसकी मदर हंस रही थी उस फोटोग्राफ को देख के, वो पल उस राइटर के लिए मेमोरी था और वो फोटोग्राफ अपनी मदर की उसकी मदर के लिए एज अ मेमोरी थी. तो देखो दिस शोज की लाइफ जो है ना हमारी टेम्परेरी है. वी आर नॉट परमानेंट, वी आर टेम्परेरी. इट विल गोज ऑन. ओके. So beta life is temporary, which it want to reveal through this poem. Like every moment is captured through the camera and it's become a memory. So what the word cardboard here? कार्डबोर्ड बेटा क्या डिनोट करता है? जिसके ऊपर फोटोग्राफ लगी हुई थी, कार्डबोर्ड वो डिनोट करता है कि जो लाइफ है हमारी वो टेम्परेरी है. Okay, now see the word cardboard in the poem refers to the photograph of the poet's mother. Poets की मदर की जो एक सी हॉलीडे की जो फोटोग्राफ थी वो लगी हुई थी उनके दो कजन्स के साथ में. So a sea holiday with her two cousins when she was 12 years old. जब वो 12 years old की थी. The cardboard stands for the frame. वो एक फ्रेम ऐसा एक्ट करता है उस फोटोग्राफ के लिए that supports and holds the photograph. और यहाँ पे क्या है कि लाइफ इज ट्रांसिएंट. एट मीन्स जो लाइफ है वो टेम्परेरी है एंड नथिंग इज परमानेंट इन द होल वर्ल्ड ओनली एक्सेप्ट द नेचर. जो आपका नेचर है वो ही है आपका. एंड व्हाट रिमेन्स इज अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ पेपर. और वो एक्चुअली जो रह जाता है वो एक पीस ऑफ पेपर रह जाता है. जैसे वो मेमोरी वो जो फोटोग्राफ थी वो रह गई लेकिन उसकी मदर जो पोएट्स की मदर थी शी लॉस्ट हर मदर. नाउ सी what has कैमरा कैप्चर्ड. कैमरा ने क्या कैप्चर्ड किया है? एक हॉलीडे, एक हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट कैप्चर किया है उसके पोएट की मदर का. ठीक है कि जब वो सी हॉलीडे पे गई थी अपने कजन्स के साथ में तो वो जो हैप्पी मोमेंट है वो कैप्चर कर रखा है. द गर्ल्स वर पैडलिंग इन द वाटर. पैडलिंग होता है बेटा जो वॉकिंग स्टेप्स कहते हैं ना, वो इंजॉय करते हुए जो वॉकिंग स्टेप्स होते हैं उनको कहा जाता है पैडलिंग, जो वाटर में हम वॉक करते हैं. एंड इंजॉय दैट मोमेंट. द फोटोग्राफ क्लिप्ड बाय मदर्स अंकल शोज. उनके मैटरनल अंकल ने वो फोटोग्राफ ली थी. शोज द गर्ल्स इनोसेंट स्माइलिंग फेसेस वाइल देयर हेयर वॉज फ्लाइंग ओवर देयर फेसेस. वो एक स्माइलिंग जो इनोसेंट्स गर्ल का जो स्माइलिंग फेस है उसको कैप्चर किया था. So once again I am telling the camera has captured some happy childhood moments of the poet's mother when she has gone for a sea holiday with her two cousins Dolly and Betty. वो elder थी 12 years की थी. Okay, and the two cousins were younger. The girls were paddling in the water and enjoying the moment. The photograph clicked by mother's uncle. जो poet की mother थी उनके uncle ने, that means maternal uncle, shows the girls innocent smiling faces while their hair was flying over their faces. That means पोएट की जो ग्रैनी थे उनके अंकल ने वो फोटोग्राफ उन ग्रैनी के ब्रदर ने वो क्लिक की थी फोटोग्राफ. ओके. What has not changed over the years? Does this suggest something to you? क्या चेंज नहीं हुआ? सी टाइम तो आगे चलता गया बेटा. ओके, बट सी टाइम इज इमोटल. जो सी है वो इमोटल है. डेट मीन्स सी की स्टार्टिंग और बिगनिंग एंडिंग नहीं है. ओके, इट इज़ इमोटल. डेट मीन्स वो सी कभी मरता नहीं है. उसको कहा गया है, सी को कहा गया है. टाइम हैज़ मूव्ड ऑन. टाइम तो आगे चला गया बट हैज़ नॉट चेंज. लेकिन चेंज नहीं हुआ. और ओवर द ईयर समुद्र भी नहीं बदला. तो ये दोनों चीज़ें हैं. ये इमोटल है. डेट मीन्स ये कभी मरते नहीं हैं. इट अपीयर्स टू बी द सेम टुडे एज इट लुक्ड इन द ओल्ड फोटोग्राफ. और आज भी वो वैसा ही लग रहा था जैसे वो ओल्ड फोटोग्राफ में दिख रहा था. इट सजेस्ट द एटर्निटी ऑफ द सी. तो ये सी की एक
एटर्निटी आप कह सकते हो, जैसे लॉर्ड शिवा, या हम कह सकते हैं जिसकी डेथ हम जानते ही नहीं है, तो डैट मीन्स वो फुल लाइफ अमर रहेगा, तो एटर्निटी उसको कहा जाता है एक तरीके से, जो सी का कहा गया है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मैन, और ट्रांजिएंट नेचर मैन का क्या बताया है, एक टेम्परेरी लाइफ दिखाई है मैन की, ठीक है, कि व्हेन कंपेयर टू द नेचर, अगर हम नेचर से कंपेयर करें तो नेचर तो परमानेंट है कि वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो मैन की लाइफ है वो डे बाय डे चेंज होती जाएगी, और फिर उसके बाद एक शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। सो द प्रेटी फेसेस एंड द फीट ऑफ द थ्री गर्ल्स आर टेरिबली ट्रांजिएंट, जो प्रेटी, जो उस टाइम का जो फेस है जो थ्री गर्ल्स का, और जो उनके फीट है वो टेम्परेरी कैसे बेटा, आगे होके हम जैसे ये टीनेजर एज के थे, फिर यंग हो जाएंगे, फिर उसके बाद ओल्ड हो जाएंगे, तो डैट मीन्स एक टाइम पीरियड है जहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं उनके फेसेस में, पहले जैसे नहीं रहते। सो डैट्स वाई दे आर ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मीन्स वो टेम्परेरी हैं, ओके, और मोर्टल, या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहाँ वो ख़त्म हो जाएंगे। और जबकि सी के साथ कंपेयर किया गया है, तो सी तो बेटा आज भी वैसा का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है और ना ही उसकी कोई डेथ हुई है, ओके, सो इट इज़ अनचेंजेबल एंड इट इज़ इमॉर्टल, ओके। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, उसकी वो हंसी का क्या था, देखो वो हंस रही थी, देखो जैसे हमें कितने चेंजेस होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हमारी जो थिंकिंग वे है वो कुछ अलग होता है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे में मैच्योरिटी आती जाती है और हमारे थॉट्स और भी बदलते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम फुल्ली ग्रो अप हो जाते हैं तो हम अपनी पास्ट मेमोरीज पे हंसते हैं कि देखो कितनी मतलब बचपने वाली वो चीज़ें थी, और हालांकि हमें उस एज में बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम उसी एज में इंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ पे बड़े होके हम उन्हीं पलों को हंसते हैं कि हम कैसे थे। द पोएट्स मदर वॉज अ गर्ल ऑफ 12 और सो व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जब फोटोग्राफ ली थी, जब पोएट की मदर 12 ईयर्स की थी, और द फोटोग्राफ हैज़ कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेस ऑफ द पोएट्स मदर, तो एक स्माइलिंग फेस जो पोएट्स मदर का था वो कैप्चर किया था। शी लाफ्ड इन नॉस्टैल्जिया एट द स्नैपशॉट्स, नॉस्टैल्जिया जो आपकी पास्ट मेमोरी होती है वो उस मेमोरी पे हंसी थी। डैट वॉज टेकन ईयर्स एगो, बहुत साल पहले जो ली हुई थी। एंड ऑल्सो एट द वे ऑल ऑफ देम वर ड्रेस्ड फॉर द बीच, और कि कैसे वो बीच पे उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी, वो उस चीज़ पे भी हंस रही थी। शी पॉइंटेड इट आउट टू अदर्स, और स्पेशली उसने पॉइंट आउट किया, परहैप्स दे लुक फनी, हालांकि वो बहुत उन्हें उस पर हंसी आ रही थी कि देखो वो कैसी दिख रही थी। दिस लाफ इंडिकेट दैट द पोएट्स मदर इंजॉयड रिमेम्बरिंग हर चाइल्डहुड, तो जो वो हंसी थी उस चीज़ पे ये होता है, ये याद दिलाते हैं कि पोएट की जो मदर है वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करके इंजॉय जो है उन्होंने फुल किया। दे पोएट मतलब इंजॉय करती है अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करके। व्हेन शी वॉज यंग एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन एंड वरीज ऑफ एडल्ट लाइफ, वो टाइम पीरियड था जब उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, जब वो फ्री थी, ना उनके माइंड में कोई टेंशन थी ना ही कुछ और, वो सिर्फ अपनी उस वक्त लाइफ को जीना चाहती थी। जबकि आज का वक्त है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चिंताएँ हैं और टेंशन्स हैं। तो बेटा एज़ पर एज जो हमारा टाइम चेंजेस आता जाता है, ये थॉट्स में जो चेंजेस आते हैं ये उसको रिवील करना चाहता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, देखो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस तो है ही, बहुत बड़ा लॉस था। उधर पोएट की मदर के लिए वो पल है ना, और पोएट के लिए उसकी मदर। The contest of above the lines in the mother's recollection of her childhood days, जो चाइल्डहुड डेज थे उसकी जो यादें थी वो थी, एंड पोएट्स रिकलेक्शन, और पोएट्स का क्या था, मेमोरीज थी, जो उसकी मदर वो हंस रही थी वो पल। सो द मदर हैड फाउंड मेमोरीज ऑफ हर पास्ट बट देयर वॉज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ द केयर फ्री चाइल्डहुड डेज, जो बिना चिंता वाले जो चाइल्डहुड डेज थे वो मदर वो पल
जो वो खो चुकी थी, वो मेमोरी था उस चीज़ का। और पोएट के लिए क्या लॉस था, उसकी मदर की वो हंसी का, क्योंकि उसकी पोएट की मदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है। सो इसलिए द पोएट्स लॉस रेफर्ड टू हेयर इज़ द लॉस ऑफ हर मदर थ्रू डेथ एंड हर स्माइल, जो हंसी थी उनकी। द मेमोरीज इन ईच केस वॉर ब्यूटीफुल, दोनों ही केसेस में बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी थी, लेकिन दुख भरी भी थी। बट पेनफुल टू रिकॉर्ड एज टाइम स्लिप्ड अवे, क्योंकि टाइम कैसे रफ्तार से आगे चल गया, ये अवे सो इजीली, और इतने आसानी से टाइम आगे निकल गया, जबकि दुख जो था वो बहुत ही बड़ा था। सो नाउ व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू, दिस सर्कमस्टांस रेफर किसको करता है, पोएट की मदर की डेथ को रेफर करता है। So the circumstance refer to the death of the poet's mother whenever she saw the photograph, जब वो photograph देखती थी, ठीक है, तो she becomes sad as the photograph brings her nostalgia, वो पहले तो उदास हो जाती थी, क्योंकि वो उन जो पुरानी यादें, जिसमें चाइल्डहुड यादें जो थी उनकी, तो ना वो याद आ जाती थी उनको। शी गेट्स लॉस्ट, और वो खो जाती थी उन चाइल्डहुड मेमोरीज में, प्यार भरे पल में जो पास्ट में उन्होंने जी हैं। सो शी गेट्स लॉस्ट इन द ओल्ड स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, बट शी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, लेकिन वो अभी कुछ नहीं करना चाहती। शी हैज़ नथिंग टू से एंड ऑल अबाउट इट, वो कुछ कह भी नहीं सकती ना, कि आप अपने पुराने पल के बारे में कुछ भी नहीं कह पाओगे। सो शी मेंटेन साइलेंस, इसलिए वो चुप रहती हैं। एंड दिस साइलेंस लीड्स टू अ डीपर पॉल ऑफ द साइलेंस, ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है, ये एक्चुअली क्या है, बहुत गहरी है, और किसी चीज़ को ओवरकम कर रही है, उनकी चुप्पी को ऐसा कवर कर रही है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ देखो, द थ्री स्टैंजा डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, तीन डिफरेंट फेजेस जो है वो डिपिक्ट करते हैं, जैसे यंग और एडल्टहुड, ठीक है, और फिर एक पास्ट जो बीत चुका है उसको। नाउ सी, सो एक फोटोग्राफ तीन पल को रेफर कर रही है। एक तो जो जिसमें वो खो चुकी हैं ऑलरेडी, उस पल को, जो पिक्चर में जो फोटोग्राफ जिनकी थी वो है ही नहीं, और एक जब वो चाइल्डहुड में थी, और एक जब वो ग्रो अप हो चुकी थी। सो इन द फर्स्ट फेज द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज अ 12 ईयर्स, फर्स्ट फेज में तो उसकी पोएट की जो मदर है वो 12 ईयर्स की हैं, तो डैट मीन्स वो चाइल्डहुड है, एक इनोसेंट स्माइल है। शी इज स्टैंडिंग ऑन द बीच इंजॉइंग अ हॉलीडे, बीच में खड़ी हैं जो वो हॉलीडे इंजॉय कर रही हैं। ओके, फिर सेकेंड फेज में क्या है, और जो डॉली और बेटी के साथ में वो इंजॉय कर रही हैं। सेकेंड फेज में देखो, नाउ दिस वॉज द फेज बिफोर द पोएट्स बर्थ, पोएट के बर्थ से पहले वाला फेज दिखाया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड फेज में क्या दिखाया हुआ है, पोएट्स की मदर मिडल एज की दिखाई है। यहाँ पे पोएट का ऑलरेडी बर्थ हो चुका है और वो भी ग्रो अप हो चुका है। यहाँ पे उसकी जो मदर है वो मिडल एज की है, और वो उस पल को देख के हंस रही हैं कि देखो कितना ये जो पल था वो कैसे टेंशन फ्री, और जो उनका चाइल्डहुड था। नाउ सी, सो इन द सेकेंड फेज द पोएट्स मदर मिडल एज की दिखाई है, वेयर शी इज़ लाफिंग एट हर ओन स्नैपशॉट, कि वो खुद के स्नैपशॉट पे जहाँ पे वो हंस रही हैं। परहैप्स द गर्ल्स वर लुकिंग क्वाइट फनी, हालांकि वो उस बीच के क्लोथ्स में जो गर्ल्स थी वो बहुत ही फनी लग रही थी। थर्ड फेज है जो पोएट्स की फीलिंग है उनकी मदर के लिए, जहाँ पे वो डेड हो चुकी हैं, तो यानी कि ये पल बहुत साल पहले का जो फोटोग्राफ है ये बहुत साल पहले की आ गई अब। दिस इज़ द करंट फेज, और ये आज का वक्त था। द पोएट रिसीव्स नॉस्टैल्जिक, तो ये नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये आपके 3 फेसेस हैं। सो आई होप ये आपको तीनों फेसेस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हैं। नाउ सी,
नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. नाउ देखो ये एक्सट्रैक्ट है. जैसे द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल cousins were paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. Now see, what does the cardboard? Cardboard किसे रेफर कर रहे हैं? The cardboard here refers to a thick and stiff जो पेपर है, जो एक फोटोग्राफ को एज अ होल्डिंग सपोर्टिंग रोल दिया हुआ है, ऑन विच द फोटोग्राफ्स ऑफ द पोएट्स मदर वॉज पेस्टेड. जो पोएट की मदर की जो फोटोग्राफ है वो पेस्टेड थी. नाउ सी नेक्स्ट है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड क्या डिपिक्ट करता है? कार्डबोर्ड डिपिक्ट करता है एक मेमोरी को, जो पोएट की मदर है उनकी 2 कजन्स के साथ में डॉली एंड पैटी, और वो सी हॉलीडे इंजॉय कर रही हैं. सो द कार्डबोर्ड डिपिक्ट्स 3 गर्ल्स. देयर आर द पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स डॉली एंड बैटी इंजॉइंग अ सी हॉलीडे. नाउ हु इज़ द बिग गर्ल? कौन मेंशन है बिग गर्ल? द बिग गर्ल इज़ पोएट्स मदर, और वो 12 ईयर्स की हैं सी हॉलीडे पे. सो द बिग गर्ल मेंशन हेयर इज़ द पोएट्स मदर who was 12 years old at the time of sea holiday. नाउ द मदर्स कजन्स बेटी एंड डॉली वर यंगर. वो उस टाइम पे दोनों की दोनों कजन्स छोटी थी. ओके. नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो. देखो, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. A sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less. So wash their terribly transient feet. Now what does the poet mean by smile through their hair? ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है? ये उनके चाइल्डहुड के उस पल को रेफर कर रहा है. सी द पोएट सेज दैट द मदर एंड हर 2 कजन्स वर एट सी बीच. ठीक है, पोइट कह रहा है कि उसकी मदर और 2 कजन्स कहाँ पे है? सी बीच पे. इट मस्ट बी विंडी. उस टाइम पे हवा चल रही होगी. विंडी एयर देयर, सो देयर हेयर्स वर फ्लाइंग. इसलिए उनके वो जो हेयर्स थे वो उड़ रहे थे. टूवर्ड्स देयर फेसेस विच वर फ्लाइंग स्माइलिंग. जो उस टाइम पे वो हंस रही थी. वाइल अंकल वॉज टेकिंग द फोटोग्राफ. जब अंकल फोटोग्राफ ले रहे थे. नाउ What has not changed over a period of time? क्या चेंज नहीं हुआ था? सी चेंज नहीं हुआ था. द सी हैज रिमेन अनचेंज्ड ओवर द ईयर्स. जो सी है वो बिल्कुल भी नहीं बदला था. अप्रैल से भी नहीं है. खुद ही करिए मैंने. द सी अपीयर्स मंथली जो टोटलिंग करते हैं ना एंड में, मतलब एक भी मंथ की नहीं है मैम. और अक्टूबर से तो मैं क्या लिखा है नाउ द सी appears टू हैव रिमेन्ड कॉन्स्टेंट सीन. जबकि समुद्र जो है एक दिखा रहा है कि वो बिल्कुल कांस्टेंट आज भी वैसा है, पहले भी वैसा था. रीना मैम. और तो इसमें कोई चेंज नहीं आया. ये तो वो मैच नहीं कर रही. ये भी मैंने लिखा है. द फोटोग्राफ वॉज टेकन बट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द फोटोग्राफ. लेकिन जो उस फोटोग्राफ में जो जिसने भी किया. लाइफ है पीपल की वो ज़रूर चेंज हो गई है. मोनिका मैम की ऐसी ही थी राइटिंग शायद. मोनिका मैम ने बनाया ये पोस्टर्स को. बट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द फोटोग्राफ हैज चेंज्ड. जो पीपल का जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गया था. मैंने उनकी डायरी देखी थी. ना एक्सप्लेन द टेरिबली ट्रांसिएंट फीट. क्या है बेटा? देखो, ह्यूमन बींग्स है. सो ह्यूमन बींग की जो लाइफ होती है वो एक मोटल है. मोटल कैसे बेटा? उसकी डेथ भी हो जाती है उस टाइम पीरियड की. नाउ द पोएट कॉन्ट्रास्ट द एटर्निटी ऑफ द सी. जो सी की एटर्निटी दिखाते हैं कि वो कभी मरता ही नहीं है, विद द मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन्स. जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं जो उस वक्त वो खड़े थे, वो जिनका खींचा गया वो ख़त्म हो जाते हैं. द सी इन द फोटोग्राफ हैज़ नॉट चेंज. सी तो आज भी वैसा का वैसा है अगर हम कंपेयर करेंगे टू दोज फीट विच इट वॉज वॉशिंग. जो फीट जिनको वो वॉश कर रहा था वो वाकई में सही वॉश कर रहा था, क्योंकि वो टेम्परेरी है. द पोएट्स मदर हैज़ पेरिश्ड बट द सी इज स्टिल द सेम. जो पोएट्स की मदर है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन सी आज भी वैसे का वैसा है. समझ नहीं आ रहा करूँ क्या. अब ये 2 लड़कियों तो है ही नहीं.
अच्छे से ना, क्योंकि उन्होंने दिए नहीं थे ना S7, मेरे ख्याल से वो S7 से बस इनकी यही है अटेंडेंस। सो जो सी की है उसकी एटर्निटी दिखाइए कि वो परमानेंट है, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है वो टेम्परेरी है। ठीक है। सो द सी इन द फोटोग्राफ हैज़ नॉट चेंज टू दोज फीट विच इट वॉज वॉशिंग। जो फीट जिसके वो वॉश करा था वो सही था, बिकॉज क्योंकि वो टेम्परेरी है। द पोएट्स मदर हैज़ पेरिश्ड बट द सी इज स्टिल द सेम। So, now see the next excerpt. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter. देखो वो जो पल था वो पोएट की मदर का पास था, लेकिन पोएट के लिए क्या पास था? जो उसकी मदर की वो हंसी थी। बोथ वरी विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। सो वाई डिड शी लाफ? वो उस टाइम क्यों लाफ कर रही थी? वो उन फनी ड्रेसेस पे लाफ कर रही थी जो उन्होंने पहनी हुई थी। उस पल पे लाफ कर रही थी कि वो कैसी लग रही थी। So the poet's mother probably laughed because of the funny dresses that they were wearing for the sea holiday. जो सी हॉलीडे के लिए जो उन्होंने फनी ड्रेसेस जो वियर करी थी वो चीज़ पे हंस रही थी। Why does the poet say the sea holiday was her past, mine is her laughter? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो पास्ट मोमेंट सी हॉलीडे जो था, जो पिक थी वो उनकी मदर की थी, और वो उनकी मदर के लिए पास्ट मोमेंट था। लेकिन जिस मोमेंट पे वो हंसी थी वो उस पोएट के लिए पास्ट मोमेंट था, बिकॉज उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। सो द पोएट्स मदर इज़ लॉन्ग डेड नाउ। जो पोएट की जो मदर है वो जा चुकी हैं। द सी हॉलीडे वॉज पार्ट ऑफ हर पास्ट। जो सी हॉलीडे था वो पास था। हर लाफ्टर ऑन सीइंग द फोटोग्राफ मैनी ईयर्स लेटर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ पोएट्स पास्ट। जो वो हंसी थी वो अब पोएट का पास्ट बन चुकी थी, मतलब उसको भी काफ़ी टाइम हो गया था। नाउ द पोएट इज़ ग्रीविंग एट द एब्सेंस ऑफ हर मदर। और पोएट का जो दुख है वो निखर के आ रहा है कि वो अपने मदर के लिए जो वो महसूस करते हैं वो झलक रहा है। ओके। So, explain the labored ease of loss. The poet's mother is long dead and gone. She misses her very much, but over the years she has adjusted with the pain of losing her, but with great difficulty. देखो बेटा, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है द पोएट मदर जो है उनको बहुत लंबा टाइम हो गया है गए हुए। डैट मीन्स उनकी जो पोएट की डेथ हो चुकी है उसको बहुत लंबा टाइम हो गया है। शी मिसेज हर वेरी मच। और वो आज भी उन्हें बहुत याद करती हैं, और काफ़ी टाइम से वो अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं उस पेन के साथ में जो वो अपनी मदर को याद करती है। ये जो पेन है इसके साथ में, लेकिन बहुत मुश्किलों से, लेकिन बहुत मुश्किलों से, इसलिए वो उसे लेबर्ड कहा गया है। द पोएट्स मदर इज़ लॉन्ग डेड एंड गॉन। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। शी मिसेज हर वेरी मच। वो बहुत ज़्यादा उन्हें याद कर रही हैं। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन काफ़ी टाइम से, शी हैज़ एडजस्टेड विद द पेन ऑफ लूजिंग हर। काफ़ी टाइम से वो अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं उस दर्द के साथ में। बट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, लेकिन काफ़ी मुश्किलों से। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। Now let us study the last extract.
So tomorrow we will do short answer type question also. Read the extract given below and answer. Now see. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived. And of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence silences. देखो बेटा silence silences ये alliteration है. S 2 times repeat हुआ है. So who does she refer to? She किसको refer किया गया है? She poet की dead mother को refer किया गया है. So she refers to the poet's dead mother. Why is there nothing to say about the death of poet mother? क्यों नहीं कुछ कहने को है? क्योंकि poet See, the poet find it difficult to say anything about her mother's death as her going away forever has left a deep void. बहुत दुख भरा पल जिसे हम कहते हैं ना, बहुत दुख जो एक पोएट के हार्ट में छोड़ के चला गया है. एंड शी फाइंड्स नो वर्ड्स टू, इसलिए वो कुछ भी उनके पास शब्द नहीं है कि वो अपने उस लॉस को कैसे कवर करें, या शब्द ही नहीं है उस लॉस को दिखाने के लिए. सो द पोएट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से, बहुत मुश्किल से वो से एनीथिंग, कि वो कुछ भी उन्हें शब्द नहीं मिल रहे कुछ कहने को. अबाउट अ मदर्स डेथ, कि उनकी मदर की डेथ पे. एज आर गोइंग अवे, जैसे कि वो गई थी. फॉर एवर, हमेशा के लिए. हैज़ लेफ्ट अ डीप वाइड इन द पोएट्स हार्ट, एक बहुत बड़ा दुख जो है पोएट के हार्ट में दे के चली गई. एंड शी फाइंड्स नो वर्ड्स, और उनके कोई शब्द भी नहीं मिल रहे उसको एक्सप्रेस करने के लिए. हर इरिपेयरेबल लॉस, रिपेयरेबल तो है नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी की जगह तो वो तो खाली ही रह गई ना, इसीलिए. और ये जो वर्ड है साइलेंस साइलेंसेस, इसका क्या मीनिंग है? द पोएट इज़ वेरी सैड एट द डेथ ऑफ हर मदर. पोएट बहुत ज़्यादा उदास है अपनी मदर की डेथ पे. शी फील्स लोनली इन हर एब्सेंस, और वो सिर्फ अकेलापन महसूस करती हैं. जो उनकी मदर नहीं है तो वो अकेलापन ही महसूस करती है. द पोएम हैज साइलेंस्ड हर द पैंग्स ऑफ सेपरेशन. ये जो दर्द है ये इन्हें चुप भी सी दे गया है. उस दर्द को वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं. ओके, ये जो सेपरेशन वाला है. सो आई होप ये आपको क्लियर है. सो नेक्स्ट द लेफ्ट पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप आई विल एक्सप्लेन टुमारो. क्या हो गया जयश्री में?